तुम्हारा पास्ट एक झूठ है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे बचपन का दर्द, तुम्हारे फेलियर्स और तुम्हारे बुरे एक्सपीरियंसेस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, अगर मैं कहूं कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, हमेशा हमें सिखाया गया है हम वही हैं जो हमारा पास्ट हमें बनाता है। अगर बचपन में किसी ने बुली किया तो आज हम डरपोक हैं, अगर किसी ने धोखा दिया तो आज हमें ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन जापान की एक फिलोसोफर इचिरो किशिमी और एल्फ्रेड एडलर कहते हैं ये सब बकवास है। ये वीडियो तुम्हारे सारे बहानों की मौत है। आज हम उस डेंजरस बुक को डिकोड करेंगे जो कहती है तुम दुखी हो क्योंकि तुमने दुखी रहना चूज किया है। वेलकम टू द करेज टू बी डिसलाइक्ड। फर्स्ट, ईटियोलॉजी वर्सेस टेलियोलॉजी, द ट्रूथ अबाउट एंगर। सबसे पहले एक पुरानी सोच को दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम सबको बचपन से सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी सिखाई गई है। फ्रॉइड कहते थे तुम्हारे साथ पास्ट में बुरा हुआ इसलिए तुम्हारा प्रेजेंट खराब है। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन इस बुक के फिलोसोफर एल्फ्रेड एडलर कहते हैं ये बकवास है। एडलर कहते हैं तुम्हें पास्ट की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें अभी इसी वक्त गुस्सा करना है, इसीलिए तुम पास्ट को बीच में ला रहे हो। फर्क नहीं समझे? एक एग्जाम्पल सुनो। एक माँ अपनी बेटी पर गुस्से से चिल्ला रही है। अचानक फोन बजता है, स्कूल टीचर का फोन है। माँ तुरंत अपनी आवाज बदलती है, हेलो मैम, हाँ हाँ, बिल्कुल पोलाइट। कॉल खत्म होता है और माँ वापस बेटी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अगर गुस्सा अनकंट्रोलेबल होता तो वो फोन उठाते ही गायब कैसे हो गया? सच ये है कि माँ को गुस्सा आया नहीं था, माँ ने गुस्से को यूज किया था अपनी बात मनवाने के लिए। अब इस लॉजिक को थोड़ा गहराई में ले चलो। अगर गुस्सा एक टूल है तो डर यानी एंजाइटी भी एक टूल है। तुम कहते हो मैं बाहर नहीं निकलता क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी है। एडलर पूछते हैं क्या तुम्हें एंजाइटी है इसलिए तुम बाहर नहीं जाते, या तुम्हें बाहर नहीं जाना गोल है इसलिए तुमने एंजाइटी क्रिएट कर ली? सोचो, तुम्हारा असली मकसद है घर में रहना, सेफ रहना, लोगों की जजमेंट से बचा रहना, और उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें एंजाइटी देता है ताकि तुम्हारे पास रुकने का एक सॉलिड बहाना हो। ये सुनना कड़वा है क्योंकि हमें बेचारा बनना पसंद है, पर सच ये है कि हम अपनी मिजरी के जिम्मेदार खुद हैं, हमारा पास्ट नहीं। सेकंड, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल, व्हाई यू हेट योरसेल्फ। एडलर का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें अपने चेहरे से नफरत क्यों है? क्योंकि तुमने किसी मॉडल या एक्टर को देखा है। तुम्हें अपनी सैलरी कम क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारे दोस्त का पैकेज ज़्यादा है। अगर इस धरती पर तुम अकेले इंसान होते तो क्या तुम्हें गरीबी या फेलियर फील होता? नहीं। हमने अपनी लाइफ को वर्टिकल बना दिया है, एक सीढ़ी। हम सोचते हैं लाइफ एक रेस है, जो आगे है वो जीता, जो पीछे है वो हारा। इस माइंडसेट की वजह से हर इंसान तुम्हें अपना दुश्मन लगता है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे फेलियर का इंतजार कर रहे हैं। सच ये है, लाइफ कोई रेस नहीं है, लाइफ एक मैदान है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे, लेकिन हम सब सरफेस पर बराबर हैं। जिस दिन तुमने दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। मैं कैसा दिखता हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ। थर्ड, लाइफ लाइज, इनसिक्योरिटी इज अ टूल। रुको, एक कड़वा सच और सुनो। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कमी है इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तुम सोचते हो अगर मैं ज़्यादा स्मार्ट होता या ज़्यादा गुड लुकिंग होता तो मैं सक्सेसफुल होता। एडलर कहते हैं ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। सच ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कमी है, सच ये है कि तुम डर रहे हो। तुम्हें डर है कि अगर तुमने ट्राई किया और फिर भी फेल हो गए तो तुम्हारी ईगो टूट जाएगी। उस दर्द से बचने के लिए तुमने ये इनसिक्योरिटी खुद क्रिएट की है। ध्यान से समझो, तुम्हारी शाइनेस, तुम्हारा लेजीनेस, तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस ये बीमारियां नहीं हैं, ये तुम्हारे टूल्स हैं, औजार हैं। तुमने इन्हें पहन रखा है ताकि तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना रहे। जब तक तुम कह सकते हो मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं शाय हूँ, तब तक तुम सेफ हो।
जिस दिन तुमने ये बहाना छोड़ दिया उस दिन तुम्हें असली दुनिया फेस करनी पड़ेगी बिना किसी शील्ड के। हम अपनी कमियों से नफरत करने का नाटक करते हैं, पर सच ये है कि हम उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें कोशिश करने से बचाती हैं। खुद को बेचारा दिखाना भी एक पावर गेम है क्योंकि बेचारे इंसान को कोई जज नहीं करता, सब सिंपैथी देते हैं। अब खुद से पूछो, तुम्हें सिंपैथी चाहिए या सक्सेस? 4. सेपरेशन ऑफ टास्क्स। लोग क्या कहेंगे? हमारी आधी जिंदगी ये सोचने में निकल जाती है, लोग क्या कहेंगे। हमें लगता है सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। एडलर इसके लिए एक पावरफुल टूल देते हैं, सेपरेशन ऑफ टास्क। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, इस काम का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट किसके चेहरे पर आएगा। एग्जाम्पल, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना, तुम्हें यूट्यूबर बनना है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं तुम इंजीनियर बनो। अगर तुम इंजीनियरिंग छोड़ते हो तो पेरेंट्स गुस्सा होंगे, दुख होगा। क्या पेरेंट्स का गुस्सा शांत करना तुम्हारा काम है? नहीं। अपना करियर चुनना तुम्हारा टास्क है, उस चॉइस पर रिएक्ट करना पेरेंट्स का टास्क है। अगर तुम पेरेंट्स को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग करोगे तो तुम उनकी लाइफ जियोगे, अपनी नहीं, और एंड में तुम उन्हें ही ब्लेम करोगे कि आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई। ये सेल्फिश होना नहीं है, इसे बाउंड्रीज कहते हैं। तुम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, तुम्हारा टास्क, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसका टास्क। दूसरों के दिमाग का बोझ उठाना बंद करो। 5. द क्रेविंग फॉर रिकॉग्निशन, व्हाई वी सीक वैलिडेशन। लेकिन हमें इतनी परवाह क्यों होती है? हम गुड बॉय या गुड गर्ल बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर चलता है। बचपन से सिखाया गया, अच्छा काम करोगे तो तारीफ मिलेगी, रिवॉर्ड, गंदा काम करोगे तो डांट पड़ेगी, पनिशमेंट। इसलिए बड़ा होकर इंसान वही काम करता है जिसमें उसे तारीफ मिले। हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, हम वो करियर चूज करते हैं जो सोसाइटी को प्रेस्टिजियस लगे। एडलर कहते हैं, डू नॉट सीक रिकॉग्निशन। अगर तुम तारीफ पाने के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारी आज़ादी दूसरों के हाथ में है। जिस दिन उन्होंने तारीफ करना बंद कर दिया तुम टूट जाओगे। एक आज़ाद इंसान वो है जो सही काम करता है तब भी जब कोई देख ना रहा हो। 6. What is freedom? Being disliked. तो आज़ादी क्या है, फ्रीडम क्या है? बुक का टाइटल याद करो, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। फ्रीडम का मतलब है तुम में डिसलाइक होने की हिम्मत होना। अगर कोई तुम्हें नापसंद करता है तो खुश हो जाओ, इसका मतलब है तुम किसी की पपेट नहीं हो, तुम अपनी शर्तों पर जी रहे हो। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर 10 लोग हैं, एक तुम्हें हमेशा डिसलाइक करेगा, 2 तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे, 7 को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हम उन 2 को इग्नोर करके उस एक हेटर को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। कंक्लूजन, ये फिलॉसफी आसान नहीं है। विक्टिम बनना आसान है, ब्लेम करना आसान है, लेकिन अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। एडलर पूछते हैं, क्या तुम में हिम्मत है? हिम्मत है अपने पास्ट को भूलने की? हिम्मत है दूसरों की उम्मीदों को तोड़ने की? हिम्मत है डिसलाइक होने की? अगर तुमने आज डिसीजन ले लिया है तो कमेंट में लिखना, आई हैव द करेज, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। और अगर तुम्हें जानना है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं तो रॉबर्ट ग्रीन की ये वीडियो ज़रूर देखें। सी यू ऑन द अदर साइड।